आचार्य जी महाराज ने जैसे ही संकल्प का बात सुना, राजा बलि को पकड़कर किनारे ले गए। बोले सुनो, इधर सुनो, अरे ये बामन नहीं, ये 53 है, इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर तुमने संकल्प किया तो सब समाप्त हो जाएगा। आए सब रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। कहते हैं बैरोचन, ये साक्षात विष्णु है। ये कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर के आए हैं। देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य साधने के लिए यदि तुमने संकल्प किया तो ये समझ लो कि तुम्हारे पास अब फिर कुछ बचेगा नहीं। राजा बलि भी कोई साधारण राजा नहीं थे। बोले गुरुजी, अगर ये भगवान नारायण हैं तो इस संसार का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि आज हमारे दरवाजे पर नारायण कुछ मांगने आए हैं। अगर मांगने आए हैं तो मैं इनको दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, झूठ बोल दो, कह दो कि हमने कुछ कहा ही नहीं था देने के लिए। राजा बलि ने कहा गुरुजी आप हमसे कहते हो झूठ बोलने के लिए? बोले हाँ बोल दो, कोई दोष नहीं लगेगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि 8 जगहों पर झूठ बोली जा सकती है, उसका कोई दोष नहीं लगता। 8 कौन कौन से जगह हैं? शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहते हैं कि स्त्री स नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजगुप्सिता। कहां कहां झूठ बोला जा सकता है, ध्यान रखिए। स्त्री स नरम विवाहे च, अपने पत्नी से झूठ बोलना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि ये बना करके बता रहे हैं, पत्नी से झूठ क्यों बोलना चाहिए? हम आपसे बताते हैं। इसमें माताओं का कोई दोष नहीं है। माताओं का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है। एक बात ध्यान रखिए, गुप्त बातें अगर आप इनसे बता दो तो बहुत देर तक वो पचता नहीं, वो धीरे 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 बहुत दूर तक चला जाएगा। तोहरा के आपन समझ के कनी है, दूसरा ले मत कही है, चलो आगे बढ़ा दे। सखी तोहरा ले कनी है, दूसरा ले मत कही। सखी पता चलल कि 1 महीना में 1000 आदमी जान गिना बात के। इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए कहा गया इनसे कुछ गुप्त बातें जो बहुत गूढ़ रहस्य हो, आप उनको इनसे छुपा लीजिए। और आज के परिवेश में जो आज की हमारी जो माताएं हैं, उनसे झूठ बोलना तो अनिवार्य है। क्योंकि यदि आप 50,000 रुपया पेमेंट पाते हो, इनको बता दो कि हमारा 50,000 रुपया पगार है, हर महीने 54,000 रुपये का बिल आपके पास चला आएगा, 4,000 रुपया आप माइनस में रहेंगे हर महीने। तो आप अगर 50 मिलता है तो इनसे कहिए 35 पर काम चल रहा है, तो 15 आराम से बचेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माता जी लोग हैं जिनका रोज झोला उठा रहता है लल्लू भाई में। अगर पति बाहर से बॉम्बे से कमा कर पैसा भेजा, जैसे पैसा घरे आया तो लल्लू भाई के यहाँ दिखेंगे। सब भी मार्ट डी मार्ट सब खुल गया बबुआ। और कुछ ऐसी भी माताएं हैं कि पता चला कि पति का पगार 12,000 रुपया है, 4,000 रुपया में काम चल रहा है, 8,000 रुपया सेव होता है हर महीना। बेटी के विवाह करते करते LIC का 20 लाख रुपया पूरा। लेकिन गुड़ बातें इनसे छुपाना चाहिए। आप कथा में सुने होंगे, माता कुंती को भी ऐसा श्राप मिला था। तो स्त्री स नरम विवाहे च, दूसरा कहां? विवाह में। अगर आपको किसी के बेटी का विवाह कराना हो तो थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। थोड़ा सा झूठ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा झूठ। मान लीजिए बहुत अच्छा भोजन नहीं बनाती है तो कह दीजिए बहुत बढ़िया भोजन बनाती है। हम लोग खूब झूठ बोलते हैं इस मामले में। मान लीजिए
यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं। हम लोग बहुत ऐसे घरों में जाते हैं जिनके घर में 2-2 3-3 बेटियां बड़ी बड़ी होती हैं विवाह शादी करने के लिए। अगर किसी को पता चला तो भाई हम भी क्षेत्र के हैं, लोग पूछ लेते हैं भैया उनके घर में कथा करने गए थे, उनकी बड़ी वाली बेटी। अब पता चले कि हम पहचानते ही नहीं है कि बड़की कौन है, मझली कौन है, छोटकी हम तो देखे भी नहीं, पता चले। हम लोग तो सबके घर में फटाफट आना जाना भी नहीं होता, हम तो एकदम नहीं जाते। यहीं पूछिए जजमान जी के, हम तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हाँ जानते हैं बड़की को। रोज फलाहार वही बनाती थी हम लोगों का, खूब बढ़िया फलाहार बना लेती है, पानी वानी का भी पूछ लेती थी। इतना झूठ बोला जा सकता है थोड़ा सा। तो नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे वृत्त्यर्थे, यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा झूठ बोला जा सकता है। अब पैसा कमाने के लिए झूठ कैसे बोलना है? मान लीजिए आप कपड़ा का दुकान रखे हैं, कानपुर से गए थोक में साड़ी खरीदे, 100 रुपया एक साड़ी का पड़ा, बबुआ आए 100 रुपया में एक साड़ी बेच दिए। अब बताइए रूम रेंट है, परिवार उसी में है, तो अब सत्यवादी का पता चले कि घरों बिक जाए। तो थोड़ा सा भैया 100 का लाए हैं तो किराया भाड़ा रूम रेंट निकाल करके 10, 20, 50 हमारे लिए बच जाए, उतना रुपया लगा लीजिए भैया, 200 में ले लो। अबे नहीं कि 100 का 500 बना दिए। तो वृत्त्यर्थे चौथी बात है प्राण संकटे। लोग कहते हैं ना कि गर्दन पर तलवार रखा जाए, झूठ ना बोलो। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर प्राण जाने वाला हो और झूठ बोलने से बच जाए तो बोल लेना चाहिए। स्वात्मानम प्रथमम रक्षेत, अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए, बच जाना चाहिए उस समय। आप कथा में सुनेंगे एक बार गोविंदे रण छोड़ करके भाग गए थे किसी और को बचाने के लिए, तो झूठ बोला जा सकता है। और कहा गो ब्राह्मणार्थे, यदि आपके झूठ बोलने से गौ हत्या रुक जाए, किसी ब्राह्मण का वध होने से रुक जाए, आपके झूठ बोलने से 2 लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाए। मान लीजिए गांव में गली में 2 लोग लड़ रहे हैं, आप झूठे ही आकर के हल्ला कर दीजिए, भगो भगो पुलिस आ रहा है, दोनों भाग गए। तो दोनों भगे। अब आप कहेंगे करे हम तो झूठ बोल दिए, पुलिस वाले तो आ ही नहीं रहे थे। हिंसा होने से बचा आपके झूठ बोलने से। और 8वीं झूठ क्या है? जो लोग चुटकुल्ला बना करके लोगों को हंसाते हैं ना, वो चुटकुल्ला सब झूठा ही होता है, तो वहां भी दोष नहीं लगता है। 8 जगहों पर